Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the chapter 12 that is known as improvement in food resources class. ये आपका चैप्टर है क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इसके अंदर हम लोग फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे क्लास. सो फूड रिसोर्सेज में क्या है क्लास आपका फूड कम्स फ्रॉम क्रॉप्स एंड एनिमल्स. जो फूड आता है क्लास वो कहाँ से आता है वो आपका क्रॉप से आता है एनिमल्स से आता है. जैसे क्रिल्स का अगर एग्जाम्पल है जो कि कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वीट है राइस है मेज है ये सब इसके अंदर में आता है. पल्सेस है क्लास ग्राम है पी है लेंटिल्स है जो कि प्रोटीन का सोर्स होता है. ऑयल सीड है सोयाबीन ग्राउंड नट ये सबसे फैट आता है क्लास. वेजिटेबल्स और फ्रूट की बात करें तो विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं क्लास. उसके बाद फूडर क्रॉप्स का बात करें तो बेडसेम और ओट्स इसके अंदर में आता है. किस चीज़ के लिए आपका लाइव स्टॉक्स के अंदर में आता है. फिर हम लोग बात करते हैं क्लास खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के बारे में. तो खरीफ क्रॉप क्या आता है ग्रोन इन अ रेनी सीजन. ठीक है रेनी सीजन्स में इस्तेमाल होता है जून और अक्टूबर का जो सीज़न होता है उसके अंदर में. एग्जाम्पल है क्लास आपका पेटी है मेज है सोयाबीन है. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप. और रबी क्रॉप का अगर हम लोग बात करें क्लास तो वो ग्रोन इन अ विंटर सीजन नवंबर से अप्रैल जितना है क्लास उसके अंदर में आपका रबी क्रॉप आता है. एग्जाम्पल है आपका वीट है ग्राम है मस्टर्ड है ये सब इसके अंदर में आता है क्लास. उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट डू मीन बाय इट. इट वाज स्टार्टिंग टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है इसको स्टार्ट किया गया था किस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए फूड ग्रेन को प्रोडक्शन ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है. इट इम्प्रूव क्रॉप इल्ड यूजिंग द हाई इल्ड वैरायटी सीड्स फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन. अच्छा क्वालिटी का सीड अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन यानी इरिगेशन का हिंदी होता है क्लास सिंचाई यानी पौधों पे पानी डालना इसी को बोलते हैं क्लास हम लोग इरिगेशन. सो दीज आर कम अंडर इन द ग्रीन रेवोल्यूशन. और हम लोग बात करें क्लास क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का तो क्या क्या है क्लासेस के अंदर में. इट एम्स टू इंक्रीज ईल्ड एंड क्वालिटी. इसका एम यही होता है कि इंक्रीज कर दिया जाए ईल्ड को क्वालिटी को. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. दो प्लांट जो है क्लास डिफरेंट प्लांट है उसको अगर एक साथ मिला रहे तो वो आपका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में आ जाता है क्लास. उसके अंदर में क्या है आपका ये आपका इंटर वराइटल है इंटर स्पेसिफिक है एंड इंटर जेनेरिक है. तीनों होता है क्लास इंटर वराइटल इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक. और अगर हम लोग जीएमसी का बात करें ना क्लास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है तो क्रॉप्स इम्प्रूव बाय इंसर्टिंग डिजायर जीन. क्रॉप को हम लोग अपना डिजायर जीन्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको उगा रहे हैं. तो ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर में जीएमसी के अंदर में आ जाता है क्लास. फिर हम लोग पढ़ते हैं क्लास आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अगर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें इंक्लूड्स प्रॉपर यूज़ ऑफ. ठीक है इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है क्लास प्रॉपर यूज़. न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रिएंट्स के अंदर में क्या होगा क्लास आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गया एन है पी है के है सी ए है एम जी है एस है. ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में है क्लास. ठीक है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर एफ ई मतलब आयरन जिंक मैग्नीशियम ये सब सॉरी मैग्नीज डिनोटेड बाय एम एन आर कम अंडर इन द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. और मैनवर की बात करें क्लास तो यहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनिक होता है क्लास मैनवर इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी ऐड ह्यूमस. ह्यूमस को ऐड करने का काम करता है और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है क्लास. और एक प्योर ऑर्गेनिक होता है. फर्टिलाइजर केमिकल है क्लास न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है इंक्रीज कर देता है इल्ड को. मतलब मैनवर अगर फर्टिलाइजर में कंपैरिजन करें क्लास तो अगर उगने की क्षमता के बेसिस पे तो फर्टिलाइजर क्लास जीत जाता है. फर्टिलाइजर इज बेस्ट. इरिगेशन का बात करें सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू वेल्स कैनल्स और टैंक्स ये सब इरिगेशन के अंदर में आता है क्लास. क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं क्लास क्या होता है. मिक्स क्रॉपिंग होता है इंटर क्रॉपिंग होता है क्रॉप रोटेशन. तीन पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है क्लास मिक्स क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. अगर हम लोग मिक्स क्रॉपिंग का बात करते हैं क्लास टू या मोर क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर. दो या दो से ज़्यादा जो क्रॉप्स अगर एक साथ उगाया जा रहा है तो वो आपका मिक्स क्रॉपिंग के अंदर हो गया. इंटर क्रॉपिंग की अगर बात करें क्रॉप्स ग्रोन इन अ डिफाइनेड रॉ पैटर्न. अगर क्रॉप को हम लोग एक डिफाइनेड पैटर्न या रॉ पैटर्न पे कर रहे हैं क्लास उगा रहे हैं तो वो आपका इंटर क्रॉपिंग के अंदर आ गए. क्रॉप रोटेशन का बात करें क्लास ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सीक्वेंस. अगर सीक्वेंस आपका अलग अलग है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे सीक्वेंस के अंदर में तो ये आपका क्रॉप रोटेशंस के अंदर में आता है क्लास. उसके बाद है क्लास आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का बात करते हैं. तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स. ठीक है वीड्स इंसेक्ट पेस्टिस डिजीजेस इन स्टोरेज लॉसेस. तो वीड्स क्या होगा क्लास अनवांटेड प्लांट्स एग्जाम्पल जैंथियम.
ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम्पल के साथ में। इंसेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, हार्मफुल इंसेक्ट एग्जाम्पल कैटरपिलर, खा जाता है क्लास पत्तियों को खास करके। डिजीजेस काउज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कुछ भी लग सकता है डिजीज के अंदर में। स्टोरेज लॉसेज ड्यू टू इंसेक्ट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, 3 थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन द स्टोरेज लॉसेज आर देयर। तो ये सब आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर में आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं क्लास। स्पेसिफिक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर एनिमल्स फॉर फूड एंड इनकम। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं हम लोग एनिमल्स के लिए फॉर फूड एंड इनकम। सो इज इंक्लूड कैटल फार्मिंग, मिल्क एंड ट्राउट लेबर आ गया, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्स और मीट यहाँ से मिलता है, फिश फार्मिंग यानी एक्वा कल्चर, इसके अंदर में क्लास का फिश प्रोडक्शंस होता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट बिग कीपिंग, जिसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं क्लास, हनी और वैक्स प्रोडक्शंस इसके अंदर में देखने को मिलता है। तो ये मेरा क्लास आपका शॉर्ट नोट्स था। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।